ठीक है ना। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, पहले बात आता है रिकॉन्सिलिएशन का बात आता है। बैंक का मतलब सबको पता है। बैंक क्या होता है? एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। और रिकॉन्सिलिएशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब हम बात करेंगे, इसका मतलब होता है मैच करना। मैच करना, ठीक है ना। इसका मतलब होता है मैच करना। हम लोग के बिजनेस को एक्चुअली, हम लोग का बिजनेस, मान लो यहाँ पे लिखते हैं एनकेसी एंटरप्राइज। ये एक बिजनेस है, ये एक बिजनेस है। ये बिजनेस में क्या मेंटेन होता है बताओ? कैश बुक मेंटेन होता है। कैश बुक में एनकेसी एंटरप्राइज कैश बुक मेंटेन करता है। वो कैश बुक का हम हमेशा किसका बात करेंगे यहाँ पे? कैश बुक में हम किसका बात करेंगे यहाँ पे? ऑलवेज बैंक कलम का बात करें। किसका? कैश बुक का बैंक कलम का बात करेंगे। हम कैश बुक का बैंक कलम का बात करेंगे, ठीक है ना। और मान लो जो बिजनेस है एनकेसी एंटरप्राइज का, ये एनकेसी एंटरप्राइज का बिजनेस जो है, इसका एक तो अकाउंट है। कहाँ पे? बैंक में एक तो अकाउंट है। मान लो कौन सा बैंक में है? यूको बैंक में। यूको बैंक में अकाउंट है, ठीक है ना। तो यूको बैंक में जो अकाउंट है, मतलब हम जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, हमारा जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन, ठीक है ना, ये कैसे कैसे हो रहा है? हम लोग का बिजनेस से यूको बैंक तक ट्रांसफर हो रहा है, और यहाँ ट्रांसफर जा रहा है। ये ट्रांसफर ऐसे ही होता है ना, पैसा आना पैसा जाना, ठीक है। मुझे एक पॉइंट बोलो यहाँ पे, अगर मेरे बिजनेस में अगर बैंक का बैलेंस दिख रहा है, मान लो यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे दिखता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मान लो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मेरा यहाँ पे दिखता है, मान लो 50,000 यहाँ पे दिख रहा है। मेरा बैलेंस यहाँ पे 50,000 दिख रहा है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दिख रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब यूको बैंक में, बस, हाँ कि नहीं है? यूको बैंक वाला मेरे बिजनेस के अकाउंट को वो मेंटेन कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बोलता है कि यूको बैंक वाला जो बिजनेस का अकाउंट जो मेंटेन कर रहा है, तो उसका किस साइड मेंटेन करता होगा? बाय बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। किस साइड में? क्रेडिट साइड में मेंटेन करता होगा। ये क्रेडिट साइड में मेंटेन करने का रीजन क्या है? हमारे बिजनेस के लिए क्या है? हमारे बिजनेस के लिए हमारा पैसा क्या बनता है बताओ? एसेट। हमारे बिजनेस के लिए हमारा पैसा यहाँ पे क्या बनता है? एसेट। मगर हमारा पैसा बैंक जो मेंटेन कर रहा है, तो बैंक के लिए क्या बनेगा बताओ? लायबिलिटी बनेगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि हमारा पैसा वो मेंटेन कर रहा है, हाँ कि नहीं? अगर बात किया जाएगा, अगर ये बैलेंस जो यहाँ पे लिखा गया है, इसको हम कौन सा बैलेंस बोलते हैं बताओ उसको? डेबिट बैलेंस। तो कैशबुक का जो बैंक कलम होता है वो कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस, ठीक है ना। और उसके लिए कौन सा बैलेंस होगा? उसके लिए कौन सा बैलेंस होगा बताओ? ये होगा क्रेडिट बैलेंस होगा। इसका मतलब हम इसको बोल सकते हैं, इधर अगर डेबिट है इधर क्रेडिट है, इसका मतलब सेम टाइप ऑफ बैलेंस है। मतलब क्या है? सेम टाइप ऑफ बैलेंस है। जो हमारे लिए डेबिट है उसके लिए क्रेडिट है, दैट मीन्स सेम टाइप ऑफ बैलेंस है।
क्या उसको बोलते हैं? सेम टाइप ऑफ बैलेंस बोलते हैं। ठीक है। तो रिकॉन्सिलिएशन मतलब होता है मैच करना। मैच किस केस में करेंगे? अभी यहां पे देखो, यहां पे देखो क्या हो रहा है कि मेरा यूको बैंक में बैलेंस दिख रहा है 50,000, और मेरे कैशबुक का बैंक कलम में दिख रहा है कितना बताओ? 50,000 ही दिख रहा है। 50,000 ही दिख रहा है। ये दोनों तो ऑलरेडी मैच करके है। क्या इसमें क्या रिकॉन्सिलिएशन चाहिए? तो यहाँ पे नो रिकॉन्सिलिएशन यहाँ पे नहीं चाहिए। यहाँ पे नहीं चाहिए। यहाँ पे रिकॉन्सिलिएशन नहीं चाहिए। रिकॉन्सिलिएशन कहाँ पे चाहिए? जब दोनों में मैच नहीं करता हो। जैसे एग्जांपल, अगर मान लो यहाँ पे ये मेरा, मान लो इसको केस 1 देते हैं, केस 2 यहाँ पे लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पे मेरा बैलेंस दिखता होगा, मान लो 80,000 दिखता होगा, और यहाँ पे मेरा बैलेंस दिखता होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे दिखता होगा 70,000। दोनों में बैलेंस अभी मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है। अगर दोनों में बैलेंस अगर मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 80 और यहाँ पे दिख रहा है 70, तो दोनों में बैलेंस मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे क्या चाहिए? बीआरएस। मारो गोली। मैं तुमको क्या बोला? मैच नहीं करेगा तो देखो, बैंक का फॉल्ट हो कि इंसान का फॉल्ट हो, दोनों में क्या बनेगा? रिकॉन्सिलिएशन। तो रिकॉन्सिलिएशन बनने का रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, एक होता है टाइमिंग डिफरेंस। मैं क्या बोला? एक होता है टाइमिंग डिफरेंस, और एक होता है गलतियां, एरर्स। ये गलती के लिए हम बनाते हैं बीआरएस, और टाइमिंग डिफरेंस के लिए हम क्या बनाते हैं? बीआरएस। गलती हो रहा है, दोनों में क्या हो रहा है? गलती हो रहा है। एक टाइमिंग डिफरेंस, दूसरा क्या होता है इसके अंदर? गलती। ठीक है ना? सबका मोबाइल साइड में है तो हाँ, मोबाइल को पूरा कोने में रखना है, फोकस करना है क्लास में। एक होता है टाइमिंग डिफरेंस, दूसरा होता है गलती, एरर्स। ठीक है? यहां तक समझ में आ गया? आगे नहीं है? चलो, और एक बात, बिजनेस जो मेंटेन करता है, क्या मेंटेन करता है? कैशबुक का बैंक मेंटेन कर रहा है। और जो बैंक मेंटेन करता होगा, हम उसको किस नाम से पुकारते हैं? पासबुक। क्या नाम होता है उसका? पासबुक। तो यहाँ पे क्या होगा? पासबुक। समझ में आ रहा? यहाँ पे क्या हुआ? पासबुक। पूरा फोकस करो, यहाँ पे क्या हुआ? पासबुक। समझ में आया? ओके, चलो। अब थोड़ा क्या करते हैं, उसका थोड़ा मीनिंग लिख देते हैं पहले। तुमको अगर एग्जाम में आया व्हाट इज बीआरएस, एक्चुअली उसका मीनिंग प्रॉपर तुमको समझ में आना चाहिए। ठीक है ना? चलो स्टार्ट करो लिखना। जो जो डायग्राम बना रहा हूँ, करवा रहा हूँ, सब तुम्हारे पेपर में होना चाहिए। मैं इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा, सब होना चाहिए। इसी से ही समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? लिखो, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बीआरएस, is a statement, is a statement prepared by, prepared by account holder, account holder, ब्रैकेट में लिखेंगे कस्टमर, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? कस्टमर, ऑन अ पर्टिकुलर
डेट टू रिकॉन्साइल द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक with the balance as per पासबुक। ठीक है ना, आज पर पासबुक। पासबुक क्या होता है? बैंक स्टेटमेंट होता है। क्या होता है? बैंक स्टेटमेंट होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि BRS is a statement prepared by the account holder, मतलब कस्टमर, on a particular date, on a particular date to reconcile the bank balance, to reconcile the bank balance आज पर कैश बुक। हाँ कि नहीं? इसका मतलब बोल सकते हैं ये कैश बुक का कौन सा कलम है? बैंक कलम है। यहाँ पे जो बैलेंस होगा और पासबुक का जो इधर बैलेंस होगा इस साइड में, इस दोनों को क्या करना है? रिकॉन्साइल करना है। क्यों रिकॉन्साइल करना है? अगर मान लो इस केस में अगर डिफरेंसेस आते हैं तो रिकॉन्साइल करना पड़ेगा। डिफरेंसेस मैच नहीं करता होगा। ठीक है ना। तो व्हाट इज वेरियस? वेरियस इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर बाय द अकाउंट होल्डर कस्टमर, मतलब कौन? बिजनेस। ठीक है ना, बना रहा है on a particular date to reconcile the bank balance as per cash book, bank balance as per cash book with the balance as per passbook। समझ में आया? हाँ कि नहीं? चलो यहाँ पे और एक पॉइंट को नोट करो। इधर नोट करने का दिखाने का देख लो यहाँ पे कैसे होता है। तो बैलेंस जो यहाँ पे मैच करना होता है तो रिकॉन्सिलेशन कब होगा? डिफरेंसेस में होगा। किसमें होगा? when differences occur। जब डिफरेंसेस होगा तब जाकर तुमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? रिकॉन्साइल करना पड़ेगा। ठीक है ना। पर्टिकुलर डेट, ये वार्निंग जो बोला है पर्टिकुलर डेट, इसका मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर डेट कभी कभी बोलता है बेरेस, यहाँ पे हम बना सकते हैं, मान लो ईयरली भी बनता है, वीकली भी बनता है, मंथली भी बनता है। बेरेस नॉर्मली कब बनता है? मंथली बनता है। नॉर्मली कब बनता है? मंथली बनता है। हाँ, बनाना होता है। डिफरेंस आएगा। बनाने का रीजन क्या है? एग्जांपल बोल रहा हूं, मान लो तुमने यहाँ पे क्या किया है? बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर किया है। क्या प्रिपेयर किया है? बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर किया है। ठीक है ना। मैंने एग्जांपल देखो इसके अंदर क्या होता है कि मान लो 31 मार्च 2023 में तुम्हारा बैंक का बैलेंस यहाँ पे दिखता होगा। बैंक का बैलेंस दिखता होगा किसमें? कैश बुक में। यहाँ मान लो दिखता होगा, मान लो 12 लाख दिखता होगा। मगर ठीक 31 मार्च में पासबुक में दिखता होगा, पासबुक में यहाँ पे दिखता होगा मान लो 11,50,000 दिखता होगा। मतलब ठीक इस टाइम में क्या हुआ है?
एक ऑडिटर आ गया, एक ऑडिटर आ गया जो अकाउंट को चेक करता है, चेक करेगा। तो चेक करेगा तो हम लोग का क्या करेगा, पहले क्या करेगा वो, बिजनेस का अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट देखेगा, फिर किससे मिलाएगा, पासबुक से मिलाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम अगर मान लो ये जो 12 लाख लिखे हो, फिर तुरंत उसी के बाद तुम अगर बना दिए होगे, बीआरएस बना दिए होगे, तो उसको बोलोगे ले लो, देख लो, चेक कर लो, हम ऑलरेडी बना चुके हैं, डिफरेंस क्यों है। नहीं बनाए होंगे तो क्या होगा, उस केस में बोलेगा थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ये स्टेटमेंट बनाने का रीजन एक प्रूफ रहता है कि हम लोग का डिफरेंस आने का रीजन क्या है। समझ में आया, डिफरेंस आने का रीजन क्या है। यहां तक क्लियरली समझ में आया कि नहीं आया बताओ, यहां तक क्लियरली समझ में आया कि नहीं आया, ना कोई दिक्कत है। चलो, तो और एक हेडिंग कर दो यहाँ पे, BRS is prepared to, क्यों बनाते हैं, ए पॉइंट में लिखो, फाइंड आउट द एरर्स, फाइंड आउट द एरर्स, गलतियां, आइदर इन कैश बुक, आइदर इन कैश बुक और पासबुक। गलती किस में होगा, आइदर इन कैश बुक और पासबुक। रेगुलर रेगुलर रिकॉन्सिलिएशन discourages एक वार्निंग दे रखा है, वो लिखवा देता हूँ, बुक का ही लैंग्वेज है, एम्बेजमेंट, EMBE, EMBEZ, LEMNTS, EMBEZZLE, एम्बेजमेंट्स। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गड़बड़, कुछ मान लो घोटाला हो रहा है, क्या बोलेंगे यहाँ पे, कुछ घोटाला गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, उस केस में क्या होगा, ये रिकॉन्सिलिएशन बता देगा कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। चलो, गोबर होता है, ये हर बिजनेस करता है ऐसा, थोड़ा SBI को होता है, हर बिजनेस में सही होता है। पकड़ा गया था उसका अलग केस कुछ होगा। इट शोज एक्चुअल बैंक बैलेंस, इट शोज एक्चुअल बैंक बैलेंस, ठीक है। फिर हेडिंग कर दो इम्पोर्टेंट पॉइंट,
इंपोर्टेंट नोट कर दो ना, इंपोर्टेंट नोट, इंपोर्टेंट नोट ध्यान दो, यहाँ पे लिखो जो तो बताया मैं, डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस इन कैश बुक, डेबिट बैलेंस इन कैश बुक is just like credit balance in passbook। जो कैश बुक का डेबिट बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस किसका है, पासबुक का। जो कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, बोला समझ में, हाँ कि नहीं है, जो कैश बुक का डेबिट बैलेंस है वो पासबुक का क्या होगा, मैं अभी तो बताया था ना, कैसे बताओ, यहाँ पे ट्रू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये किसका है, कैश बुक का, बैंक कलम, तो पासबुक का क्या होगा बताओ, क्रेडिट साइड होगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, हाँ कि नहीं है, दोनों सेम होता है कि नहीं होता है, क्लियर, ना कोई दिक्कत है यहाँ पे, चलो इसी को, इसी बैलेंस को हम क्या बोलते हैं, इसी बैलेंस को हम क्या बोलते हैं, इसी बैलेंस को हम बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस, क्या इसको बोलते हैं, फेवरेबल बैलेंस। मतलब ये पॉजिटिव है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये कौन सा बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे बैलेंस है तब ये क्या होगा, फेवरेबल होगा। अगर मान लो अभी क्या होता है, अब मान लो क्या होता है, ध्यान दो, बी पॉइंट में लिखो, क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक is just like is just like debit balance in passbook। जैसे कि एग्जांपल, अभी मान लो कैश बुक का, मान लो बैलेंस इस साइड में निकल रहा है, इस साइड में निकल रहा है बैलेंस, एग्जैक्टली exactly। तो इसका मतलब ये कौन सा वाला केस है, ये ये बिजनेस के लिए क्या बन गया, नेगेटिव बन गया, बहुत बढ़िया पॉइंट, इसने बोला ये कब होता है, जिस केस में होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, जब बैंक के लिए बनेगा नेगेटिव, कैशबुक का बैंक मतलब नेगेटिव रहेगा, ओवरड्राफ्ट रहेगा, तो अभी मतलब अभी मुझे बताओ कि पासबुक साइड में क्या रहेगा, डेबिट रहेगा, क्या रहेगा इसके अंदर, टू बैलेंस, इसका मतलब पता कि नहीं क्या है, यहां पे हम क्या सीखे, यहां पे हमारा एसेट था मगर बैंक के लिए क्या था, लाइबिलिटी था। अब इस केस में ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, और बैंक के लिए क्या हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अनफेवरेबल बैलेंस, इसको हम क्या बोलेंगे, बोले उसको हम अनफेवरेबल बैलेंस।
समझ में आया कि नहीं आया? जब मान लो हम लोगों का बैलेंस यहाँ पे इधर बैलेंस दिख रहा है तो मतलब सेम साइड बैलेंस है, ये होता है फेवरेबल। जहां पे मान लो हम लोग का उल्टा साइड में आता है, इसका मतलब नेगेटिव आ रहा है, तो हमारे लिए बन जाएगा लाइबिलिटी, और बिजनेस बैंक के लिए क्या हम उसको पैसा देंगे तो उसके लिए क्या बन जाएगा, एसेट। ये कौन सा बैलेंस होगा, अनफेवरेबल। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? ये किस केस में होता है, ओवरड्राफ्ट केस में होता है। ये समझ में आया? चलो चलो यहाँ पे लिखो, हेडिंग करो, थ्योरी नहीं समझेंगे ना तो प्रैक्टिकल नहीं कर पाओगे। पे लिखो, रीजन, रीजन फॉर डिफरेंस, रीजन फॉर डिफरेंस इन बैलेंस। क्या रीजन होता है? फर्स्ट पॉइंट में लिखो, जयवीर तुम्हारा आवाज गूंज रहा है। क्यों पूछेगा वो क्लास के टाइम में? फोकस क्यों नहीं कर रहे हो? पहला होता है टाइमिंग डिफरेंस, दूसरा होता है ट्रांजैक्शंस, ब्रैकेट में लिखो, रिकॉर्डेड बाय बैंक but not recorded in cash book, but not recorded in cash book। C point, errors, errors either by bank, either by bank or by कस्टमर। कस्टमर मतलब बिजनेस, हाँ कि नहीं है? या बैंक साइड से गलती होता है, नहीं तो हम लोग के साइड से गलती होता है। पूरा क्लियर समझ में आया? आ रहा है समझ में? दिक्कत हो रहा है वेदांत, समझ में आ रहा है अभी? स्कूल से क्लैरिटी हम ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ना कोई दिक्कत हो रहा है? हाँ? ट्रांजेक्शन वाला पॉइंट देखो, पहला बार टाइमिंग के लिए दिक्कत हुआ, सेकेंड वाले में क्या हो रहा है, बैंक ने रिकॉर्ड कर दिया है अभी तक। एग्जांपल, बैंक ने रिकॉर्ड किया है अभी तक, जो कस्ट हम लोग का जो अकाउंटेंट है वो अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया है, उसको इन्फॉर्मेशन मिल गया है, फिर भी ढीला मार दिया है। एरर्स में क्या होता है, आइदर बाय बैंक और बाय कस्टमर। यहां तक कंप्लीटेड? यहां तक समझ में आया कि नहीं बताओ? नोट करो। सब बुक का ही पॉइंट है, मैं खाली तुमको समराइज करके बता, बुक में सारा दे रखा है। अंकित समझ में आ रहा है? Yes, sir. तुम तो डिले ज्वाइन किया है। ए,
आवाज नहीं, यहां तक हो गया, आगे चले। फिर हेडिंग कर दो, ट्रांजैक्शंस, टाइमिंग डिफरेंस, ट्रांजैक्शन टाइमिंग डिफरेंसेस एंड एरर्स। क्या क्या होते हैं अभी देखेंगे, क्या क्या होंगे अभी देखेंगे। पहला पॉइंट, चेक इशू, check issue but not but not present day। चेक इशू कर चुके हैं मगर अभी तक प्रेजेंट नहीं किए, बट नॉट प्रेजेंट है। इसका मतलब पहले समझेंगे। हाँ, बात को सुनो, इसका एग्जाम्पल, हर एक बिट का एग्जाम्पल देके समझाया जाएगा। एग्जाम्पल, चेक issued to creditor of rupees 12,000। क्या बोला? चेक इशू टू क्रेडिटर ऑफ रुपीज 12,000। हम क्रेडिटर को कितना चेक इशू किए? 12,000 का चेक इशू किए, ठीक है ना। मान के चलो हम लोग का जो कैश बुक, मैं कैश बुक को सीबीए से लिखता हूँ और इसको क्या लिखूंगा? पीबी, सीबी, पीबी, कैश बुक, पासबुक। मान लो अभी कैश बुक में यहाँ पे क्या हुआ है, मेरा यहाँ पे बिजनेस का बैलेंस था कितना बताओ? मान लो यहाँ पे बैलेंस था, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन था कितना? मान लो मेरा यहाँ पे था 1,00,000 रुपया का बैलेंस था, ठीक है ना। और मेरे पासबुक में भी बैलेंस कितना का था बताओ? यहाँ पे बताओ, पासबुक में मेरा बैलेंस था यहाँ पे 1,00,000 का बैलेंस था। इधर 1,00,000 था, इधर 1,00,000, ठीक है ना। तो जब भी मैं चेक इशू की करूंगा, जब भी मैंने चेक इशू करूंगा पेमेंट के लिए, तो मैं यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या होता है बताओ? उसका जर्नल क्या होता है? क्रेडिटर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। तो ये मेरा कौन सा कलम है? बैंक कलम है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? बाय क्रेडिटर। कितना लिखूंगा बताओ यहाँ पे? हाँ, 12,000। तो अभी मुझे बताओ, अभी यहाँ पे बात किया जाएगा कि इधर मेरा 1,00,000 हुआ, इधर भी 1,00,000 हो रहा है। यहाँ पे बाय बैलेंस कैरेट डाउन, अभी मेरा बैंक बैलेंस कितना दिखेगा यहाँ पे? 88,000। ये घूम फिर के मेरा यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मेरा कितना दिखेगा यहाँ पे?
88,000 ही दिखेगा। ये सब लो, ये समझ में आ गया नहीं? मगर इशू तो कर दिए हैं, क्रिएटर क्रिएटर को दे दिए हैं। क्रिएटर पता नहीं क्या किया है। मान लो हमने चेक इशू किया था, पकड़ लो 2 सितंबर को इशू किया था, 2/9/2024 को इशू किए थे, ठीक है ना? तो उसने क्या किया है, 3 सितंबर गया, 4 सितंबर गया, 5 सितंबर गया, आज की तारीख कितना है, 6 गया, 7 भी गया। इससे उसने ढीला मारा है, ठीक है ना? क्या कर रहा है, 8 को गिर गया संडे, उसने डिपॉजिट कब जाके बैंक में प्रेजेंट किया, 9 को जाके बैंक में प्रेजेंट किया। किसने, क्रेडिटर। हाँ कि नहीं? तो यहाँ पे बैलेंस दिखता है कितना बताओ, 88। यहाँ बैलेंस क्या दिख रहा है, 1 लाख। तो डिफरेंस आया कि नहीं आया? क्यों आया? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट। तो अभी मान लो एग्जांपल दे रहा हूं, जब 2 तारीख को चेक इशू हुआ तो तुरंत हमने यहाँ पे माइनस कर दिया, 2 तारीख को तुरंत हमने बैंक कलम में माइनस कर दिया, कैश बुक के बैंक कलम में। मगर पासबुक में भी तो 1 लाख दिख रहा है, तो ये 88 दिख रहा है, इधर 1 लाख दिख रहा है, ये डिफरेंस आया कि नहीं आया? तो वहां पे कैसे लिखोगे, इधर क्या लिखोगे बताओ, यहाँ पे कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, कितना अमाउंट, 12,000, ठीक है? सुनो, ध्यान सुनो। अभी मान लो ये मेरा कैश बुक है, ये कैश बुक है, ये मेरा कैश बुक है, और ये मेरा क्या है बताओ, ये मेरा पासबुक है। मुझे कहां से कहां तक जाना है, मुझे कैश बुक से पासबुक तक जाना है। मुझे कहां जाना है, कैश बुक से पासबुक तक पहुंचना है, मेरे को वहां तक जाना है। मेरा कैश बुक में बैलेंस 1 लाख रुपया था, और मेरा यहाँ पे भी बैलेंस 1 लाख रुपया था, मगर पैसे देने के चक्कर में मेरा यहाँ पे कैश बुक हो गया है 88,000। क्वेश्चन में बोला होगा, कैश बुक का इंफॉर्मेशन दिया होगा, बोला पासबुक निकाल के बताओ। तो इस केस में कैश बुक का दिया होगा, पासबुक निकालने के लिए बोला होगा। तो प्लस माइनस कहाँ पे होगा, प्लस माइनस कहाँ पे होगा, कैश बुक में होगा। पासबुक में, कैश बुक से कैश पासबुक में जाएंगे तो पासबुक में चेंजेस नहीं होगा, चेंजेस कहाँ पे होगा, कैश बुक में होगा। अगर यहाँ पे माइनस कर दिए हैं 12,000, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस। समझ में आया? ठीक है ना? अगर मान लो, अगर क्वेश्चन में अगर बोला होता कि चलो पासबुक से कैश बुक में जाओ, अगर बोला होता पासबुक से कैश बुक में जाओ, यहाँ पे बैलेंस दिखता होगा 1 लाख, और यहाँ बैलेंस दिखता होगा 88,000। तुम चेंजेस यहाँ पे नहीं करोगे, जहां पे जाओगे वहां कुछ नहीं करोगे, चेंज करोगे पासबुक में। तो यहाँ पे अगर 88,000 दिख रहा है, तुम यहाँ पे क्या करोगे, माइनस करोगे 12,000, तब जाके यहाँ तक पहुंचोगे। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? चेक इशूड टू क्रेडिटर, हाँ कि नहीं है? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आसान लग रहा है? हाँ, चलो। स्कूल में जो बच्चे समझे हैं, फिलहाल अभी समझने में आसान होता होगा, और भी आसान होता होगा। ठीक है, चलिए, चलो और एक लिखते हैं। ये सब मेरा पास्ट का नोट्स, सब मेरे से मैं क्या करता हूँ, जो बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैंने क्या करता हूँ, रिसर्च करके बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो वही नोट्स मेरे पास रहता है मोबाइल में। तो जो पहले से पढ़ाया होता है बस उसी को ही मैं तरीके से समझाता हूँ, काम करता हूँ, ठीक है ना? बुक खोल के देखना फिर बताना, इट विल टेक मोर टाइम।
तो ओल्ड नोट से पढ़ा दो। क्लियर? चलो फिर आते हैं केस नंबर जो 1 पॉइंट हो गया ना, सेकंड पॉइंट में लिखो। सेकंड पॉइंट में लिखो इसके अंदर चेक deposited check deposited or paid into bank but not cleared. Check deposited or paid into bank but not cleared. नॉट क्लियर बोला होगा, नहीं तो बोला होगा नॉट क्रेडिटेड, क्रेडिटेड भी बोला होगा। चेक डिपोजिट कर दिए इनटू बैंक बट नॉट क्लियर, अभी बैंक के खाता में पैसा नहीं आया है, ठीक है ना। चलो उसका भी एग्जांपल देके समझेंगे। ठीक है ना, तो एग्जांपल लिखो, एग्जांपल लिखो। चेक received from Mr. X of rupees 10,000। मिस्टर एक्स से कितना का चेक रिसीव हुआ है? 10,000। ठीक है, तो यहाँ पे हम नॉर्मल जर्नल एंट्री क्या पास करते हैं बताओ, यहाँ पे बताओ, कल इतना ही बोला है। हम मान के चलते हैं कि सेम डे में रिपोर्ट कर दी। मूर्ख मूर्ख है। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू मिस्टर एक्स 10,000, ये नॉर्मल एंट्री हमको पता है इसलिए ऐसे लिखवा दिया, ठीक है ना। तो अभी मैं डायरेक्टली का अकाउंट में नहीं बता रहा हूं, मैं डायरेक्टली ऐसे बता रहा हूं, ठीक है ना। मान लो अभी मेरा इधर कैश बुक में बैलेंस था कितना बताओ, 1 लाख, और मेरा पासबुक में यहाँ पे बैलेंस था मान लो 1 लाख ही था, 1 लाख ही था। कैश में था 1 लाख और बैलेंस पासबुक में कितना था, 1 लाख का था, ठीक है ना। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, जब चेक रिसीव किए हैं, जब चेक हम रिसीव किए हैं तब हम लोग का बैंक बैलेंस यहाँ पे कितना का बढ़ा दिए होंगे, 10 से बढ़ा दिए होंगे, यस और नो। अभी हमारा कैश बुक का बैंक बैलेंस कितना दिखता होगा, 1 लाख 10। नहीं समझ में आया? जब हमारा कैश बुक का बैलेंस था 1 लाख, पासबुक का भी 1 लाख, जब चेक रिसीव किए बैंक टू मिस्टर एक्स, जब भी रिसीव किए तब हम क्या करते हैं, कैश बुक में एंट्री कर देते हैं पैसा मिला करके। तो हमारा कैश बुक में 1,10,000 आया कि नहीं आया, आ गया। मगर अभी तक पासबुक में कितना दिख रहा है, 1 लाख, जब रिसीव के लिख दिए ना। जब मानो तुम बैंक में लेके डिपॉजिट भी कर दिए हो, चेक लेके डिपॉजिट भी कर दिए हो, फिर बैंक क्या करता है, 1-2 दिन टाइम लगाता है, तुरंत तुम्हारे खाता को नहीं बढ़ाया, वो 1-2 दिन टाइम लगाएगा, प्रोसेसिंग करेगा। अगर एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो तुम्हारा भी कौन सा बैंक है, यूको बैंक है, तुमको चेक मिला है पंजाब नेशनल बैंक का, तुमको चेक मिला है, तो वही चीज को तुम लेके तुम यूको बैंक में डिपॉजिट कर दोगे। तो यूको बैंक वाला क्या करेगा, पंजाब नेशनल बैंक से कंफर्मेशन लाएगा, लाने के बाद जाके तुम्हारा क्लियर कराएगा। इट विल टेक टाइम, टाइम लगता है उसके लिए। तो तुम्हारा बैलेंस दिख रहा है अभी कितना बताओ, पासबुक का दिख रहा है 1 लाख,
मगर कैश बुक दिख रहा है कितना, ठीक है ना। अब हमको कहाँ पे जाना है, कैश बुक से पासबुक में जाना है, कैश बुक से पासबुक में जाना है। तुमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्टली 1,10,000 है, यहाँ पे 1,00,000 है, तो यहाँ माइनस करोगे 10,000। सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर मान लो तुमको अभी जाना होता पासबुक से कैश बुक, तो चेंजेस कहाँ पे होता, पासबुक में होता। तब तो यहाँ पे दिख रहा है 1,00,000 दिखता होता, और यहाँ पे दिखता 1,10,000 दिखता, तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, प्लस करोगे 10,000। समझ में आया कि नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं? इसमें क्लियर समझ में आ रहा है? हाँ, किसको समझ में नहीं आया, कहाँ से आया? अरे मूर्ख कहीं का, कैश बुक में 1,10,000 है, पासबुक में 1,00,000 दिख रहा है। इसको लग रहा है वो करना पड़ेगा, मैजिक करना पड़ेगा। सुनो, तो ऑनलाइन वाले बच्चों को भी दिख जाएगा। ये दिख रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा है, ये दोनों बैलेंस है, बैलेंस था 1,00,000 1,00,000। अब ये क्या हो गया, ये कैश बुक है, ये पासबुक है। कैश बुक क्या हो गया अभी, 1,10,000 हो गया। पासबुक भी कितना है, 1,00,000 में। हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, तो पहले वाला क्या किया, माइनस किया। पासबुक अगर मान लो ये कैश बुक बढ़ा हुआ है, ये पासबुक है कमा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही वाला केस करना पड़ता है। हाँ, एग्जाम में जैसा क्वेश्चन देगा वैसा आंसर करोगे, दोनों जैसे नहीं देगा, एक ही देगा, कुछ नहीं होगा। अभी देखोगे, अभी क्वेश्चन कराऊंगा गड़बड़ नहीं होगा, अब क्वेश्चन कराऊंगा। मैं खाली और थोड़ा सा इसका बताता हूँ, फिर क्वेश्चन कराता हूँ, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। आज पूछो स्कूल में लोग कितना पीरियड क्लास लिया, 3 पीरियड क्लास लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 पीरियड में इनको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। वो भी इतना डिटेल्स में भी नहीं गया, खाली बताया, और बताया और सिखाया, बस इतना डिटेल्स में नहीं गया। उतना डिटेल्स में जाने के लिए स्कूल में टाइम नहीं मिलता हमको। हमको बोला जाता है स्कूल में कि भगाओ, क्या बोलते हैं हमको, भगाओ, बस। 3 में आ जाओ, 3 में आ जाओ। यहाँ बोल रहा है इंटरेस्ट credited by bank, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इसका मतलब क्या होता है, मान लो इसमें अमाउंट लिख ही देता हूं, चलो। इंटरेस्ट कितना क्रेडिट हुआ, बैंक में क्रेडिट हो गया, मान लो 2,000 का इंटरेस्ट बैंक में क्रेडिट हो गया, बैंक में बढ़ गया, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ, ये होता है कैश बुक, ये होता है पासबुक। अब मुझे बताओ, कैश बुक में 1,00,000 रुपया है, पासबुक में भी 1,00,000 रुपया था, मगर यहाँ पे क्रेडिटेड बाय बैंक मतलब पासबुक में कितना से बढ़ गया, 2,000 से बढ़ गया। तो अभी पासबुक कितना से हुआ होगा, 1,00,000, कैशबुक में कितना बताओ, 1,00,000, कैशबुक कितना बताओ, 1,00,000। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं?
अगर मान लो कि Public call is still ignored to oxymoron number Kendriya pigment ox snob Slovak. कहाँ से बोल दिया रही बहुत बड़ा मुद्दा है। अरे ये बैठा है विकेश कुछ कर रहा है क्या? नहीं सर। ओके ओके तुम थोड़ा म्यूट हो जाओ। ऐसे तो बोलने वाला यहाँ पे तो कोई नहीं है। आदर्श है क्या? देखो कोई गड़बड़ मत करना, सब रिकॉर्डिंग चल रहा है ठीक है ना? मेरे को पता चल जाता है क्या भूख पहले क्लास में इशू हुआ था मैं वो तो पकड़ा गया ना। ओके लिव इट। ध्यान दो अगर मान लो हमको कहां से कहां तक जाना है, अगर मान लो हमको पासबुक से मान लो कैशबुक तक जाना है तो चेंजेस यहाँ पे नहीं होगा। चेंजेस कहाँ पे करना पड़ेगा? पासबुक में। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? माइनस करना पड़ेगा। अगर मान लो कैशबुक से जाएगा पासबुक में जाएगा तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलो फिर भी आज स्कूल में आज बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बहुत बड़ा चीज है। चलो फिर लिखो बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। इसमें अमाउंट लिख देता हूं ₹500। वही सेम एग्जांपल था। यहाँ मान लो कैश बुक, यहाँ पे पासबुक, यहाँ पे बैलेंस था 1,00,000 रुपया, पासबुक में बैलेंस था 1,00,000 रुपया का बैलेंस था। तो बैंक चार्ज कर दिया, इंटरेस्ट चार्ज किया, बैंक चार्ज किया, जो भी चार्ज करो खर्चा तो हुआ है। तो बैंक से माइनस हो गया 500। यहाँ पे दिख रहा है कितना बताओ? तो कैश में कितना दिख रहा है? अगर मान लो यहां से लेके यहां तक जा रहे हो तो क्या करना पड़ेगा? प्लस। यहां से लेके यहां तक जाओगे ठीक है ना? अब तो आराम से समझ में आता होगा। मैं भी थोड़ा इसलिए स्पीड थोड़ा बढ़ा दिया मैंने, अभी भी इशू नहीं हुआ होगा। समझ में आ रहा है? तो नोट नहीं कर रहा है क्या? देख रहा है टीवी? टीवी है क्या ये? मैं अभी क्या करें बता, हम लोग के पास में टाइम बहुत कम है क्योंकि सेकेंड बैच जो है कल उनका छुट्टी रहेगा, क्लास नहीं हो पाया। फिर आने वाला कल मैं गणेश पूजा क्लास नहीं कर पाऊंगा। सेकेंड बैच कौन सा है? तुम सेकेंड बैच के हो? तुम लोगों का किसी का भी नहीं होगा, गणेश पूजा में क्लास नहीं होता ना। अफवाह फैला रखे हो। ओके एक एक पॉइंट यहाँ पे आता है। एक होता है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, इसका मतलब पहले समझते हैं फिर 5 पॉइंट में आते हैं। मैं यहाँ पे इसका मतलब ठीक है 5 पॉइंट से करते हैं। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? स्टैंडिंग
इंस्ट्रक्शन, इसका मतलब पहले समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, बस स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है वो नहीं है। स्टैंडिंग का मतलब होता है बिजनेस क्या किया है, बिजनेस ने सीधा बैंक को बोल दिया है, छोटा मोटा नहीं, बोलता है कि मेरा जो खर्चा है कुछ बोल दिया इसके अंदर। मान लो क्या बोलता है, मान लो भी क्या होगा, इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना। अगर मान लो कुछ इंस्टॉलमेंट का पेमेंट है, पेमेंट, मान लो कोई इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट होगा या कुछ भी पेमेंट होगा या एनी अदर पेमेंट, एनी अदर पेमेंट, ये ऑलरेडी क्या किया होगा, बिजनेस ने बैंक को बोल दिया होगा जो मेरा खर्चा होगा तुम डायरेक्टली काम करना, बैंक से उसको डेबिट कर देना। डायरेक्टली क्या करना, उसको बैंक से डेबिट कर देना, काट देना, कर देना, बैंक से डायरेक्टली पैसा काट देगा। तो बैंक से पैसा काट देगा, मगर बैंक से कटने के बाद भी कैश बुक को नहीं कटा होगा, कैश बुक में इंफॉर्मेशन मिलेगा तब जाए कटेगा। तो थोड़ा बहुत टाइमिंग का डिफरेंस रहता है इसके अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे और एक पॉइंट, यहाँ पे नीचे में एक पॉइंट स्टार्ट लिखो, इसका मतलब वही है। तो फिफ्थ पॉइंट में यहाँ पे लिखा जाएगा, लिखो डायरेक्ट पेमेंट, डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक, डायरेक्ट पेमेंट्स बाय द बैंक, डायरेक्ट पेमेंट्स बाय द बैंक। बैंक ने क्या किया, डायरेक्ट पेमेंट करवा दिया, बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट करवा दिया है ऑफ ₹5,000, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होगा, मान लो ये मेरा कैश बुक है, ये मेरा पासबुक है, मेरा यहाँ पे 1,00,000 रुपया था, मेरा कैश बुक में भी 1,00,000 रुपया था, मगर यहाँ पे 5,000 का माइनस होके यहाँ पे दिख रहा है 95, मगर कैश बुक में दिख रहा है कितना बताओ, 1,00,000 दिख रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 5,000, और यहाँ से लेके आने तक यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे 5,000। समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, ना कोई दिक्कत है, यहाँ तक समझ में आ गया। एक छोटा सा क्वेश्चन करवाते हैं फिर आगे चलते हैं, यहाँ तक का पॉइंट का क्वेश्चन करवा देते हैं, ठीक है ना। हाँ? स्कूल में ऑप्शन क्या रहता है, कैसे बोलती है, इस नया बुक में क्वेश्चन प्रॉपरली दिया नहीं है, तो भी मैं करता हूँ।
केमिस्ट्री का थोड़ा ओल्ड बुक है क्या जरा मेरे को अभी लाया है क्या घर में रखा है वहां बात करेगा तुमसे नेक्स्ट टाइम नहीं अभी होगा अभी ही होगा लीव इट रे हाँ जितना भी चुना लगाओ तुमको मैं पिटना पिटूंगा प्रिपेयर BRS आज तुम BST क्लास मिस किया है प्रिपेयर BRS यहाँ पे लिखो डेबिट बैलेंस आज पर कैश बुक आज पर कैश बुक रुपीज 30,000 checks deposited but not cleared 2,000 check issue not presented for payment आ रहा मैं करवाऊंगा रे मूर्ख कहेगा इसको बैंक इंटरेस्ट मैं इसका फॉर्मेट तुम लोगों को सिखाया नहीं हूँ फॉर्मेट सिखाऊंगा मैं करवाऊंगा पहले यहाँ तक का नोट कर लो 3,000 चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 3,000 कैश बुक का बैलेंस दे दिया है तो इसका मतलब तुमको क्या निकालना पड़ेगा बस पहले नोट करो उसको कभी देखियो इतने साल में इतने कम बच्चे मैं इतने बच्चों को नहीं पढ़ा सर सर दो पहले बच्चे नहीं सर एक बार वैसे में
ठीक है ना। चलो इसका पहले फॉर्मेट को पहले सीखते हैं। तो यहाँ पे खाली लिखा है बैंक इंटरेस्ट, ऐसे एग्जाम में देगा नहीं क्योंकि कुछ तो बताएगा चार्ज है कि अलाउड है, कुछ ना कुछ लिखा हो। ठीक है ना। तो यहाँ पे काम करते हैं, बैंक इंटरेस्ट चार्ज लिख देते हैं, चार्ज। ठीक है। तो यहाँ बनाएंगे बैंक रिकॉन स्टेटमेंट, तो ऐसे लिखोगे इसमें बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। यहाँ पे लिखोगे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे लिखोगे प्लस आइटम्स, माइनस आइटम, प्लस आइटम, माइनस आइटम। फर्स्ट क्या लिखोगे यहाँ पे, डेबिट बैलेंस आज पर कैश बुक, इसका मतलब यहाँ पे लिखोगे पहले बैलेंस आज पर कैश बुक, तो ब्रैकेट में लिखोगे डेबिट, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है डेबिट बैलेंस होता है। तो ये प्लस में लिखोगे, पॉजिटिव में लिखोगे, हाँ कि नहीं है, ये क्योंकि फेवरेबल है, पॉजिटिव में लिखोगे। क्या लिखोगे यहाँ पे बताओ, 30,000। चेक डिपोजिटेड बट नॉट क्लियर 2,000, चेक डिपोजिट कर दिए हैं बट नॉट क्लियर, हम कैश बुक से कहां पे जा रहे हैं, पासबुक जा रहे हैं। वेरी गुड, क्योंकि ये क्या हुआ है, चेक डिपोजिट कर दिया मतलब कैश बुक में प्लस हुआ होगा, हाँ कि नहीं है। चेक डिपोजिट किया मतलब कैश बुक, ये हम लोग का कैश बुक है, ये क्या है पासबुक है, हमको यहाँ तक जाना है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, 2,000 रुपया प्लस हुआ होगा, तो यहाँ जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो एक काम करो, यहाँ पे लिखो एक ऐड लिखो, तो यहाँ पे लिखो लेस लिखो, ऐसे करके। तो यहाँ पे माइनस में लिखो कि चेक इस, सॉरी, चेक डिपोजिटेड बट नॉट क्लियर, बस स्टेटमेंट को लिख दो, काम खत्म। चेक, हाँ मैं देखता हूँ पहले, चेक डिपोजिटेड बट नॉट क्लियर, चेक डिपोजिटेड बट नॉट क्लियर, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, माइनस साइड में कितना आएगा बताओ, 2,000 आएगा, ये माइनस साइड में ही आएगा। चलो, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इसका मतलब क्या है, कैश बुक और ये पासबुक है, जब इशू किए होंगे यहां से 3,000 का माइनस हो गया होगा, तो पासबुक माइनस नहीं हुआ होगा, तो वहां तक पहुंच रहे, तो क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। लिखो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3,000 को प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। फिर बोला है बैंक इंटरेस्ट चार्ज, तो बैंक से पैसा माइनस हो गया होगा, एग्जैक्टली exactly। अरे मूर्ख कहें क्या, कैश बुक से पासबुक में जाएंगे ना, तो पासबुक में 400 माइनस होके है, कैश बुक माइनस नहीं हुआ है, तो कैश बुक क्या करेगा, कैश बुक से माइनस करना पड़ेगा। हाँ नॉर्मली ऐसे होता है, हमारा क्वेश्चन लेके होता है, क्वेश्चन लेके होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे ये, इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो किस पे लिखोगे, बैंक चार्ज।
तो ये माइनस में कितना आ जाएगा? मुझे बताओ प्लस साइड बड़ा है कि माइनस साइड बड़ा है? हाँ, प्लस साइड कितना आता है? 33,000। यहाँ पे आएगा 33,000। ठीक है ना? तो यहाँ पे लिखोगे बैलेंस आज पर पासबुक। ये बैलेंस क्रेडिट बैलेंस आएगा, तो कितना बैलेंस आएगा बताओ? 31,600 हो रहा है। 3100, 33,000 से 2400 माइनस करो ना। 36 हो रहा, तो कितना हो रहा है? 36 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है ना? ठीक तो, ठीक तो है ना? यस, निकला करेक्ट। ये करेक्ट है। समझ में आया? समझ में आया? अगर मान लो, अगर लिखा होता, अगर लिखा होता खाली बैंक इंटरेस्ट जो चार्ज बोला है, अगर बैंक इंटरेस्ट बोला होता, अगर मान लो खाली बैंक इंटरेस्ट लिखा होता, तब उसको क्या मानते बताओ? उसको पैसा हमको मिल रहा है, उस केस में क्या करते हैं? उसको ऐड कर देते हैं। ऐड का आंसर कितना आता? 31,400 आता। ठीक है ना? समझ में आया? आज यही तक करते हैं क्वेश्चन। थोड़ा क्लैरिटी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है?